आप अभी हर जगह जा करके प्रोग्राम कर रहे हैं, लोगों का जन समस्या को देख रहे हैं कि क्या-क्या समस्या है। अभी फिलहाल में आपका छतरपुर में शायद मीटिंग हुई थी, तो वहाँ पे क्या-क्या परेशानी देखे सर? देखिए, पलामू जिला के छतरपुर इलाका, ऐसे पलामू जिला में पत्थर माफिया पूरे पलामू जिला में हावी है। सबसे बेसी पत्थर यहाँ है, लेकिन छतरपुर इलाका में पत्थर माफियाओं का वर्चस्व एकदम कायम है। कुछ दिन पहले आपने सुना था कि आम आवाम पर जो है से जो लीज के जो है सो मालिक संचालन है, वो सब गोली तान दे रहे हैं। तो यह माफिया राज्य है से पहले धनबाद में सुनते थे और दूसरे बड़े औद्योगिक शहरों में, तो यह पलामू में भी चरम पर, चाहे वह पत्थर के माफिया हो चाहे बालू के माफिया हो, एकदम वह किसी को घम नहीं रहे हैं और प्रशासन मुख दर्शक बन के उनको देख रही है। अगर कुछ पब्लिक शिकायत करने जाती है तो थाना जो है से पब्लिक के पक्ष में एफआईआर करेगी और उधर से भी कंपनी के भी आदमी आएगा, माइंस के भी आदमी आएगा तो उसके तरफ से भी एफआईआर दर्ज। मतलब दबाव में रहे जनता, जनता के हित में नहीं, जनता के दबाव में लेकर के काम करने का प्रयास कर। अभी कौशल विकास योजना के तहत माननीय मुख्यमंत्री द्वारा युवाओं को ऑफर लेटर दिया गया, जिससे युवा भी भड़क उठे, बोले कि हम लोग को किसी को तमिलनाडु, किसी को चेन्नई, तो किसी को गुजरात भेज दिया जा रहा है, जिससे वो लोग काफी नाराज है। बोल रहे हैं कि 15,000 रुपए सिर्फ राशि मिल रहा है, उतना तो हम लोग कहीं वैसे भी जा करके मजदूरी करेंगे तो कमा सकते हैं। तो क्या झारखंड में कंपनी नहीं होना चाहिए? झारखंड में उन लोगों को काम नहीं मिलना चाहिए सर? बिल्कुल, हम कि पलामू में उद्योग लगना चाहिए, ऐसे ऐसे प्रमंडल स्तर पर उद्योग लगनी चाहिए, चाहे चीनी मिल हो चाहे और छोटी मझौली उद्योग है, वह उद्योग लगना चाहिए, तब रोजगार सृजित होगा। अब सरकारी नौकरी तो मोदी जी कह दिए कि खत्म कर दिए, रेल बेच दिए, सेल बेच दिए, भेल बेच दिए, बैंक का जैसे प्राइवेटीकरण हो गया, कई बैंक का विलय हो गया, बिजली विभाग के प्राइवेटीकरण हो गया। तो सरकारी नौकरी तो नौजवान जो हर हर मोदी घर घर मोदी कर रहे थे, तो सरकारी नौकरी का अब नशा उनके दिमाग से उतर गया। अब तो आर्मी का भी नौकरी नरेंद्र मोदी 4 साल का ले आए हैं। अब बताइए, वही नौजवान हर हर मोदी घर हर मोदी करते थे, जो 4 साल का नौकरी आया। गरीब का बेटा, मान लिए यहाँ रविंदर जी का बेटा है या किसी का बेटा है, 4 साल में 1 साल मैट्रिक पास करने के बाद दौड़ता था, उसको नौकरी मिल जाता था, घर के गरीबी दूर हो जाता था, माता पिता घर परिवार बड़ी खुशहाल रहता था। अब तो वो नौकरी जो कर दिया जैसे प्राइवेट 4 साल के, तो रोजगार तो केंद्र स्तर पर खत्म हुआ। मोदी जी कहे थे कि प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, अब कई करोड़ दिए वो आप भी जानते हैं। वो भी कहे थे कि चाय और पकौड़ा बेचने वाला भी जो है से नौकरी कर रहा है। तो वही हमने शुरू में ही आपको बताया था कि जब शीर्ष के गद्दी पर बैठा हुआ नेता झूठ बोलने लगता है, राजनीतिक झूठ बोलता है, वो कहे थे 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष, या हेमंत जी कहे थे 5 लाख, तो झूठ तो बोलबे न करेगा। इसीलिए बड़े नेताओं को राजनीतिक में झूठ बोलने से परहेज करना चाहिए। जनता के पास वही वादा कीजिए जो पूरा कर सके, जनता के हित में काम कीजिए। और ब्लॉक में सर देख रहे हैं कि किस तरह से लूट मचा हुआ है, बिना पैसा के गरीबों का कोई भी काम नहीं होता है, और गरीबों का आवाज सुनने वाला, गरीबों का बात सुनने वाला कोई नहीं है। इस तरह से गरीबों को लूटने का काम किया जा रहा है, तो इस पे आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, आज देश के जैसे अंदर में भ्रष्टाचार जो है सो सबसे बड़ी गंभीर समस्या है। यह कोढ़ की तरह जो है से पनप रहा है और अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है। भ्रष्टाचार के खिलाफ आपका क्या मुहिम? बिल्कुल, हमने तो यहाँ भी कहा है, हमने अपना सभाओं में कहा है कि भ्रष्ट पदाधिकारियों की अब थोड़ा सा हम, जब हमारा गांधी जी गिरी से हमारा काम नहीं चलता है, तो भगत सिंह जैसे शहीद का भी रास्ता अख्तियार करना पड़ता है। हमने कहा था कि भ्रष्टाचार की एक दवाई लातम जुतम और कुटाई। अगर भ्रष्ट पदाधिकारी हैं तो उन पर नकेल भी कसने का काम कम्युनिस्ट पार्टी करेगी।